मेरे बच्चे, रुक जाओ और ध्यान से सुनो। यह कोई साधारण बात नहीं है जिसे तुम यूं ही अनदेखा कर दो। जो संकेत तुम्हारे सामने प्रकट हो रहा है वह तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने की क्षमता रखता है। अगर तुमने इसे हल्के में लिया तो आने वाला समय तुम्हें भीतर तक झकझोर सकता है। इसीलिए अपने मन को स्थिर करो, गहरी सांस लो और पूरी एकाग्रता के साथ इस संदेश को समझने की कोशिश करो। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो अचानक प्रतीत होगा, लेकिन वास्तव में यह लंबे समय से तैयार हो रहा था। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि सब कुछ सामान्य चल रहा है, लेकिन परिस्थितियों के पीछे एक गहरी प्रक्रिया काम कर रही है। यह बदलाव तुम्हें कुछ समय के लिए अपने परिचित वातावरण से दूर ले जा सकता है। यह दूरी केवल स्थान की नहीं होगी, बल्कि भावनात्मक और मानसिक भी हो सकती है। हो सकता है यह विचार तुम्हें बेचैन करे, तुम्हें लगे कि ऐसा क्यों होगा और क्यों अभी। लेकिन हर परिवर्तन का एक उद्देश्य होता है। कभी कभी जीवन हमें उन जगहों से हटाता है जहां हम रुके हुए होते हैं, ताकि हमें आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। जो तुम्हें अभी अस्थिरता जैसा लगेगा, वही आगे चलकर तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वरदान साबित हो सकता है। तुम्हारे भीतर कई सवाल उठ रहे होंगे। तुम सोच रहे होगे कि ऐसा कौन सा क्षण आएगा जो सब कुछ बदल देगा। सच्चाई यह है कि वह क्षण बहुत करीब है। आने वाले कुछ समय में तुम्हें ऐसे अनुभव हो सकते हैं जो तुम्हारी सोच, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारे निर्णयों को पूरी तरह बदल देंगे। इसलिए जरूरी है कि तुम इस समय को गंभीरता से लो। अकेले बैठकर अपने भीतर झांको, बाहरी शोर से दूर होकर अपने मन की आवाज सुनो, क्योंकि जो कुछ होने वाला है उसे समझने के लिए तुम्हारा मन शांत होना जरूरी है। तुम्हारे आसपास का वातावरण उतना सरल नहीं है जितना दिखाई देता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सामने से मित्रता का व्यवहार करते हैं, लेकिन उनके मन में अलग ही भाव होते हैं। वे तुम्हारी प्रगति से असहज हैं और नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो। इसीलिए वे कभी कभी ऐसे शब्दों या परिस्थितियों का निर्माण करते हैं जो तुम्हें भ्रमित कर दें। तुम्हें यह समझना होगा कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर सलाह तुम्हारे हित में नहीं होती। इसीलिए अब समय आ गया है कि तुम अपनी सीमाएं तय करो। हर बात हर किसी से साझा करना आवश्यक नहीं होता। कुछ बातें अपने भीतर रखना ही समझदारी होती है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं, वे व्यर्थ नहीं थीं। हर संघर्ष ने तुम्हें कुछ सिखाया है, हर दर्द ने तुम्हें मजबूत बनाया है। हो सकता है उस समय तुम्हें लगा हो कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन अब वही अनुभव तुम्हारे लिए एक नई राह तैयार कर रहे हैं। अब जो समय आने वाला है उसमें तुम्हें धैर्य बनाए रखना होगा। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए हर कदम सोच समझकर उठाना जरूरी है। अगर कोई परिस्थिति तुम्हें उकसाए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा समय लो, स्थिति को समझो और फिर निर्णय करो। तुम्हारे परिवार के भीतर भी कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है। छोटी छोटी बातों से बड़े विवाद बनने की संभावना है। इसीलिए तुम्हें इस समय शांति बनाए रखने की भूमिका निभानी होगी। यदि तुम संयम रखोगे तो कई समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। ध्यान रखो, हर समस्या का समाधान होता है, लेकिन उसके लिए सही दृष्टिकोण जरूरी है। अगर तुम गुस्से या अहंकार में आकर प्रतिक्रिया दोगे तो स्थिति और बिगड़ सकती है। लेकिन अगर तुम शांत रहकर स्थिति को संभालने की कोशिश करोगे तो तुम बहुत बड़ी मुश्किल को भी टाल सकते हो। इस समय तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है अपने मन को स्थिर रखना, क्योंकि जब मन स्थिर होता है तभी सही निर्णय लिए जा सकते हैं। जैसे शांत जल में सब कुछ साफ दिखाई देता है, वैसे ही शांत मन में जीवन की दिशा स्पष्ट होती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी सुख आता है, कभी दुख, लेकिन दोनों ही स्थायी नहीं होते। इसलिए जब अच्छा समय आए तो विनम्र रहो और जब कठिन समय आए तो धैर्य रखो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अभी पूरी तरह जागृत नहीं हुई है। आने वाला समय उसी शक्ति को जगाने वाला है। तुम्हें अपने आप पर विश्वास रखना होगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। यह याद रखना कि तुम उससे बाहर निकल सकते हो।
कभी कभी जीवन हमें ऐसे रास्तों पर ले जाता है जहां हम जाना नहीं चाहते, लेकिन वही रास्ते हमें हमारी असली मंजिल तक पहुंचाते हैं। इसीलिए जो भी हो उसे स्वीकार करो और उससे सीखने की कोशिश करो। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। मानसिक तनाव का असर शरीर पर भी पड़ता है, इसीलिए थोड़ा समय अपने लिए निकालो। प्रकृति के बीच जाओ, गहरी सांस लो और अपने मन को शांत करो। कुछ पुराने संबंध टूट सकते हैं, कुछ लोग तुम्हारे जीवन से दूर हो सकते हैं, लेकिन इसे नुकसान मत समझो। हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। जो लोग तुम्हारे जीवन से जा रहे हैं वे किसी कारण से जा रहे हैं और उनकी जगह कुछ नया आने वाला है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लो। दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपने निर्णय खुद लेना सीखो। अपने अनुभवों से सीखो और आगे बढ़ो। यह बदलाव तुम्हें डराने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए है। अगर तुम इसे सही तरीके से समझोगे तो यह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बन सकता है। अपने भीतर विश्वास रखो, अपने कदमों पर भरोसा करो और यह याद रखो कि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। अब अपने मन को और गहराई से शांत कर लो, क्योंकि जो बात अब समझने जा रहे हो वह केवल बाहरी घटनाओं की नहीं है, बल्कि तुम्हारे भीतर चल रही उस प्रक्रिया की है जिसे तुमने अब तक ठीक से पहचाना नहीं। परिवर्तन हमेशा बाहर से दिखाई देता है, लेकिन उसकी शुरुआत भीतर से होती है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं और तुम्हारे निर्णय, यही सब मिलकर तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करते हैं। तुमने अपने जीवन में कई बार यह महसूस किया होगा कि कुछ बातें बिना कारण घटती हैं। कभी अचानक कोई अवसर हाथ से निकल जाता है, तो कभी बिना उम्मीद के कोई नया रास्ता खुल जाता है। उस समय तुमने शायद इसे किस्मत या संयोग समझ लिया होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि हर घटना के पीछे एक कारण होता है, भले ही वह तुरंत दिखाई ना दे। अब जो समय तुम्हारे सामने आने वाला है उसमें तुम्हें समझ और संयम दोनों की आवश्यकता होगी। कई बार परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि तुम्हें लगेगा कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो रहा है, लेकिन वही समय तुम्हारी असली परीक्षा होगा। उस समय तुम्हें घबराना नहीं है, बल्कि अपने भीतर झांककर यह समझना है कि तुम्हें किस दिशा में आगे बढ़ना है। तुम्हें अब यह भी सीखना होगा कि हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें अनदेखा करना ही सबसे अच्छा उत्तर होता है। लोग क्या कह रहे हैं, कौन क्या सोच रहा है, इन सब पर ध्यान देने के बजाय तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारी प्रगति से खुश नहीं हैं। वे सीधे तौर पर कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उनके व्यवहार में तुम्हें यह महसूस होगा कि वे तुम्हें रोकना चाहते हैं। वे तुम्हारे मन में संदेह पैदा करने की कोशिश करेंगे ताकि तुम अपने रास्ते से भटक जाओ। इसलिए अब समय आ गया है कि तुम अपने अंदर एक स्पष्टता लाओ और यह तय करो कि तुम्हें किसकी बात सुननी है और किसकी नहीं। तुम्हारे जीवन में जो कठिन समय आया उसने तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाया है। उस समय तुमने जो धैर्य रखा वही अब तुम्हारे काम आने वाला है। हर वह रात जब तुमने चिंता में बिताई, हर वह पल जब तुम्हें लगा कि सब खत्म हो गया है, वही अनुभव अब तुम्हारी ताकत बनेंगे। अब तुम्हें अपने निर्णयों पर विश्वास करना सीखना होगा। कई बार ऐसा होगा कि तुम्हारे सामने दो रास्ते होंगे और दोनों ही सही लगेंगे। ऐसे समय में तुम्हें अपने अंतर्मन की आवाज सुननी होगी, क्योंकि बाहर की आवाजें अक्सर भ्रमित करती हैं, लेकिन भीतर की आवाज हमेशा सच्ची होती है। आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ सकते हैं जो आसान नहीं होंगे। हो सकता है तुम्हें कुछ लोगों से दूरी बनानी पड़े, कुछ आदतों को छोड़ना पड़े या कुछ नए कदम उठाने पड़े, लेकिन यह सब तुम्हारे भले के लिए होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि डर और सावधानी में बहुत अंतर होता है। डर तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है, जबकि सावधानी तुम्हें सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ने में मदद करती है। इसलिए तुम्हें डरना नहीं है, बल्कि सजग रहना है। अब जो परिस्थितियां तुम्हारे सामने आएंगी, उनमें तुम्हारी शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। अगर तुम शांत रहोगे
तो तुम हर समस्या का समाधान ढूंढ सकते हो। लेकिन अगर तुम घबरा गए तो छोटी सी समस्या भी बड़ी लगने लगेगी। तुम्हारे परिवार के अंदर भी कुछ ऐसे मुद्दे उठ सकते हैं जो पहले कभी इतने बड़े नहीं लगे थे। छोटी छोटी बातों पर मतभेद हो सकते हैं। इसीलिए तुम्हें इस समय बहुत समझदारी से काम लेना होगा। किसी भी विवाद को बढ़ाने के बजाय उसे शांत करने की कोशिश करनी होगी। अगर कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है तो उसे तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा समय दो। कई बार समय ही सबसे बड़ा समाधान होता है। जो बात आज बहुत बड़ी लग रही है वह कुछ समय बाद उतनी महत्वपूर्ण नहीं रहेगी। तुम्हें अपने शब्दों पर भी नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि शब्दों का प्रभाव बहुत गहरा होता है। एक गलत शब्द रिश्तों को तोड़ सकता है और एक सही शब्द बिगड़ी हुई स्थिति को सुधार सकता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में अनुशासन लाओ। अपने समय का सही उपयोग करो, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करो और उन्हें पाने के लिए पूरी ईमानदारी से प्रयास करो, क्योंकि अवसर हर किसी को नहीं मिलता और जो मिलता है उसे पहचानना और उसका सही उपयोग करना जरूरी होता है। तुम्हारे जीवन में अब धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने शुरू होंगे। पहले जो चीजें रुक गई थीं, वे फिर से आगे बढ़ने लगेंगी। तुम्हें नए अवसर मिलेंगे, नई संभावनाएं दिखाई देंगी और तुम्हारा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ तुम्हें विनम्रता भी बनाए रखनी होगी, क्योंकि सफलता तभी टिकती है जब उसके साथ नम्रता होती है। अगर तुम अहंकार में आ गए तो जो मिला है वह भी छिन सकता है। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि हर सफलता के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। इसीलिए केवल परिणाम पर ध्यान देने के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान दो। सही तरीके से किया गया काम ही लंबे समय तक टिकता है। अब तुम्हारे जीवन में कुछ नए लोग भी आ सकते हैं जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। लेकिन हर नए व्यक्ति पर तुरंत भरोसा करना सही नहीं होगा। पहले उन्हें समझो, उनके व्यवहार को देखो और फिर निर्णय लो। तुम्हारे लिए यह समय आत्मविकास का भी है। अपने अंदर झांको, अपनी कमजोरियों को पहचानो और उन्हें सुधारने की कोशिश करो, क्योंकि असली जीत बाहर नहीं बल्कि भीतर होती है। अब धीरे धीरे तुम्हें यह महसूस होने लगेगा कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे पक्ष में है। हर घटना, हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आ रही है। इसीलिए जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करो और उससे सीखो। विरोध करने के बजाय समझने की कोशिश करो, क्योंकि जब तुम समझने लगते हो तभी तुम बदलने लगते हो। यह समय तुम्हें एक नई दिशा देने वाला है। अगर तुमने इसे सही तरीके से अपनाया तो यह तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। बस अपने मन को शांत रखो, अपने विचारों को सकारात्मक रखो और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो। बाकी सब अपने आप सही समय पर सही दिशा में होता चला जाएगा। अब तक तुमने जो कुछ समझा है वह केवल शुरुआत है। असली परिवर्तन तब शुरू होता है जब इंसान अपनी सोच को बदलना शुरू करता है, क्योंकि बाहर की दुनिया वैसी ही दिखाई देती है जैसी हमारी अंदर की स्थिति होती है। अगर मन भ्रमित है तो हर रास्ता उलझा हुआ लगता है, और अगर मन स्पष्ट है तो कठिन से कठिन रास्ता भी आसान लगने लगता है। अब तुम्हारे जीवन में जो चरण शुरू हो रहा है उसमें तुम्हें अपनी सोच को एक नई दिशा देनी होगी। अब तक तुमने कई बार परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाला, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम परिस्थितियों को अपने अनुसार ढालना सीखो। यह तभी संभव होगा जब तुम अपने अंदर के भय को पहचानोगे और उसे नियंत्रित करोगे। तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो अभी तक पूरी तरह प्रकट नहीं हुई है। यह शक्ति तुम्हारे आत्मविश्वास में छिपी है, तुम्हारी सहनशीलता में छिपी है और तुम्हारी उस क्षमता में छिपी है जो हर गिरावट के बाद तुम्हें फिर से खड़ा कर देती है। अब वही शक्ति जागृत होने वाली है। आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जो तुम्हें पहले समझ में नहीं आएंगे। कुछ घटनाएं अचानक होंगी, कुछ फैसले अचानक लेने पड़ेंगे और कुछ रास्ते बिना योजना के खुल जाएंगे। उस समय तुम्हें घबराना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि यही वह प्रक्रिया है जो तुम्हें आगे ले जा रही है।
तुम्हें अब यह भी समझना होगा कि हर अवसर का शोर नहीं होता। कई बार सबसे बड़े अवसर बहुत शांत तरीके से हमारे सामने आते हैं। अगर तुम उस समय ध्यान नहीं दोगे तो वह अवसर तुम्हारे हाथ से निकल सकता है। इसीलिए अब तुम्हें सजग रहना होगा। तुम्हारे जीवन में जो लोग अब तक बने हुए हैं, उनमें से कुछ ही वास्तव में तुम्हारे अपने हैं। बाकी लोग केवल परिस्थितियों के कारण जुड़े हुए हैं। अब समय आ गया है कि तुम यह पहचानो कि कौन तुम्हारे साथ सच्चाई से खड़ा है और कौन केवल दिखावे के लिए। तुम्हें यह भी महसूस होगा कि कुछ लोग धीरे धीरे तुमसे दूरी बनाने लगेंगे। पहले जो तुम्हारे साथ हर समय रहते थे, वे अब उतने करीब नहीं रहेंगे। यह बदलाव तुम्हें शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम समझ जाओगे कि यह जरूरी था। कभी कभी जीवन में खाली स्थान बनाना जरूरी होता है ताकि कुछ नया आ सके। अगर पुरानी चीजें हटेंगी नहीं तो नई चीजों के लिए जगह कैसे बनेगी? इसीलिए जो भी जा रहा है उसे जाने दो, उसे रोकने की कोशिश मत करो। अब तुम्हारे सामने जो रास्ते खुलने वाले हैं, उनमें तुम्हें बहुत सोच समझकर कदम रखना होगा। हर रास्ता सही नहीं होगा और हर निर्णय आसान नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने धैर्य और समझदारी से काम लिया तो तुम सही दिशा में आगे बढ़ते जाओगे। तुम्हें अपने काम करने के तरीके में भी बदलाव लाना होगा। अब जो भी काम करो उसे पूरी एकाग्रता और गुप्तता के साथ करो। हर योजना को हर किसी के सामने बताना जरूरी नहीं होता। कई बार बातें छुपाकर रखने से ही सफलता मिलती है। तुम पहले भी कई बार अपनी योजनाएं लोगों के साथ साझा कर चुके हो और कई बार ऐसा हुआ कि काम पूरा होने से पहले ही उसमें रुकावट आ गई। अब वही गलती दोहरानी नहीं है। इस बार तुम्हें अपने काम को चुपचाप आगे बढ़ाना है। तुम्हारे अंदर जो ऊर्जा अब जाग रही है, उसे सही दिशा देना बहुत जरूरी है। अगर तुमने इसे सही दिशा में लगाया तो यह तुम्हें बहुत आगे ले जा सकती है, लेकिन अगर तुम भटक गए तो यही ऊर्जा तुम्हें उलझन में भी डाल सकती है। इसीलिए अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखो। यह तय करो कि तुम्हें क्या चाहिए और क्यों चाहिए। जब तुम्हारा उद्देश्य स्पष्ट होगा तो तुम्हारे कदम भी मजबूत होंगे। तुम्हें यह भी समझना होगा कि सफलता केवल मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने से मिलती है। कई लोग मेहनत करते हैं लेकिन सही दिशा नहीं होने के कारण आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए मेहनत के साथ साथ समझ भी जरूरी है। अब जो समय आ रहा है उसमें तुम्हें नए अवसर मिल सकते हैं, चाहे वह काम के क्षेत्र में हो, व्यापार में हो या किसी नए संबंध के रूप में। लेकिन हर अवसर को तुरंत पकड़ लेना सही नहीं होता। पहले उसे समझो, परखो और फिर निर्णय लो। तुम्हारे लिए यह समय आत्मनियंत्रण का भी है। अपने विचारों को नियंत्रित करना, अपनी भावनाओं को संतुलित रखना और अपने व्यवहार को संयमित रखना, ये सब तुम्हें इस समय बहुत आगे ले जाएंगे। अगर कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करे तो शांत रहो। अगर कोई तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश करे तो अपने काम से जवाब दो, क्योंकि शब्दों से ज्यादा प्रभाव कार्यों का होता है। अब तुम्हें अपने अंदर एक नई आदत विकसित करनी होगी, हर परिस्थिति में सकारात्मक पक्ष देखने की। क्योंकि जब तुम सकारात्मक सोचते हो तो तुम्हें हर समस्या में भी एक अवसर दिखाई देने लगता है। तुम्हारे जीवन में अब जो बदलाव आ रहे हैं वे स्थायी हो सकते हैं अगर तुमने उन्हें सही तरीके से अपनाया, लेकिन अगर तुमने पुराने तरीके नहीं बदले तो यह अवसर भी हाथ से निकल सकता है। इसीलिए अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने पैटर्न को छोड़ो और एक नई शुरुआत करो। जो बातें तुम्हें पीछे खींच रही हैं उन्हें छोड़ दो। जो लोग तुम्हें नीचे गिरा रहे हैं उनसे दूरी बना लो। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास अब जाग रहा है उसे बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालने वाला है। तुम्हें अब यह भी महसूस होगा कि तुम्हारी सोच पहले से ज्यादा स्पष्ट हो गई है। जो बातें पहले समझ में नहीं आती थीं, अब वे धीरे धीरे साफ होने लगेंगी। यह संकेत है कि तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। बस एक बात हमेशा याद रखना, यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन यह सही होगा और सही रास्ता हमेशा मंजिल तक पहुंचाता है। अब तुम उस अवस्था के करीब पहुंच रहे हो जहां चीजें केवल समझ में ही नहीं आएंगी बल्कि महसूस भी होने लगेंगी। जब इंसान के भीतर जागरूकता बढ़ती है तो वह हर छोटी बड़ी बात को अलग नजर से देखने लगता है।
अब तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। जो बातें पहले साधारण लगती थीं, अब उनमें भी तुम्हें गहराई दिखाई देने लगेगी। तुम्हें अब यह समझ आ जाएगा कि जीवन में हर घटना का एक उद्देश्य होता है। कुछ भी बिना कारण नहीं होता। जो भी तुम्हारे साथ घटा है वह तुम्हें इस मुकाम तक लाने के लिए आवश्यक था। चाहे वह दर्द हो, संघर्ष हो या अकेलापन, हर अनुभव ने तुम्हें अंदर से मजबूत बनाया है। अब जो समय तुम्हारे सामने है उसमें तुम्हें अपने भीतर के संतुलन को बनाए रखना सबसे जरूरी होगा। क्योंकि जब बाहर परिस्थितियां बदलती हैं तो अंदर का स्थिर रहना ही सबसे बड़ी ताकत बनता है। अगर अंदर से तुम डगमगा गए तो बाहर की स्थिति तुम्हें और ज्यादा विचलित कर सकती है। तुम्हें यह भी महसूस होगा कि तुम्हारे अंदर अब एक अलग तरह की स्पष्टता आ रही है। तुम लोगों को बेहतर तरीके से समझने लगोगे, उनके शब्दों के पीछे छिपे भावों को पहचानने लगोगे। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि तुम्हारी चेतना का विस्तार है। अब तुम्हें हर किसी पर तुरंत भरोसा नहीं करना है। भरोसा करना गलत नहीं है, लेकिन सही व्यक्ति पर करना जरूरी है। कई बार लोग सामने से बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य अलग होता है। इसीलिए अब तुम्हें लोगों को समझने में थोड़ा समय लेना होगा। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वे केवल बाहरी नहीं हैं, यह एक आंतरिक परिवर्तन भी है। तुम्हारी सोच, तुम्हारा नजरिया और तुम्हारा व्यवहार, सब कुछ धीरे धीरे बदल रहा है और यही बदलाव तुम्हें एक नए स्तर पर ले जाएगा। अब तुम्हें अपने समय का भी सही उपयोग करना होगा। जो समय तुम पहले व्यर्थ की बातों में खर्च कर देते थे, अब वही समय तुम्हें अपने विकास में लगाना होगा, क्योंकि समय सबसे मूल्यवान चीज है और जो इसे समझ लेता है वही आगे बढ़ता है। तुम्हें अपने लक्ष्यों को लेकर अब और ज्यादा गंभीर होना होगा। केवल सोचने से कुछ नहीं होता, उसके लिए निरंतर प्रयास भी जरूरी होता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना ही बड़ी सफलता की ओर ले जाता है। अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर सफलता तुरंत नहीं मिलती। कुछ चीजों के लिए इंतजार करना पड़ता है, लेकिन वह इंतजार व्यर्थ नहीं होता। वह तुम्हें उस सफलता के लिए तैयार करता है। तुम्हारे जीवन में अब कुछ ऐसे अवसर आ सकते हैं जो पहले कभी नहीं आए थे। यह अवसर तुम्हें आगे बढ़ने का मौका देंगे, लेकिन इनका सही उपयोग करना तुम्हारे हाथ में है। अगर तुमने इन अवसरों को पहचान लिया और सही दिशा में काम किया तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन अगर तुमने इन्हें नजरअंदाज कर दिया तो फिर वही पुरानी स्थिति बनी रह सकती है। इसीलिए अब तुम्हें हर अवसर को ध्यान से देखना होगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, लेकिन जरूरत से ज्यादा देर भी नहीं करनी है। सही समय पर लिया गया निर्णय ही सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। तुम्हें अपने अंदर की नकारात्मकता को भी छोड़ना होगा। पुराने डर, पुरानी असफलताएं और पुराने दुख, इन सबको पकड़े रहने से तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। इन्हें छोड़ना जरूरी है। अब तुम्हें अपने आप को एक नए रूप में देखना होगा, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो मजबूत है, जो समझदार है और जो अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठा सकता है। तुम्हारे लिए यह समय आत्मसम्मान को बढ़ाने का भी है। जब तुम खुद की कद्र करना सीख जाते हो तो दुनिया भी तुम्हारी कद्र करने लगती है। इसीलिए अपने आप को कभी कम मत समझो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। अगर तुम हर किसी की सोच के अनुसार चलने की कोशिश करोगे तो तुम खुद को खो दोगे। इसलिए वही करो जो तुम्हें सही लगता है। अब तुम्हारे जीवन में स्थिरता आने लगेगी। जो चीजें पहले अनिश्चित थीं, वे धीरे धीरे स्पष्ट होने लगेंगी। तुम्हें यह महसूस होगा कि अब तुम्हारे पास एक दिशा है, लेकिन इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तुम्हें निरंतर प्रयास करना होगा। केवल समझ लेने से कुछ नहीं होगा, उसे अपने जीवन में लागू करना भी जरूरी है। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो तुम अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाओगे। इसीलिए अपने खान पान, नींद और दिनचर्या पर ध्यान दो। अब तुम्हारे अंदर जो आत्मविश्वास बढ़ रहा है उसे बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि यही तुम्हें हर चुनौती का सामना करने की ताकत देगा। अगर कभी तुम्हें लगे कि सब कुछ फिर से कठिन हो रहा है तो रुककर सोचो कि तुम कितनी दूर आ चुके हो।
तुम्हारा हर कदम तुम्हें आगे ले जा रहा है, भले ही तुम्हें वह तुरंत दिखाई ना दे। अब तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाना होगा, काम और आराम के बीच, भावनाओं और तर्क के बीच, और अपने और दूसरों के बीच। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर बदलाव के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं, लेकिन यही चुनौतियां तुम्हें और मजबूत बनाती हैं। अब तुम उस स्थिति में हो जहां तुम अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हो। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस अवसर का कैसे उपयोग करते हो। बस अपने आप पर विश्वास रखो, अपने कदमों को मजबूत रखो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जो यात्रा तुम शुरू कर चुके हो वह तुम्हें एक बेहतर जीवन की ओर ले जा रही है। अब तुम उस अंतिम चरण पर पहुंच चुके हो जहां सारी बातें धीरे धीरे एक स्पष्ट रूप लेने लगती हैं। जो कुछ अब तक तुमने समझा, महसूस किया और सीखा, वही अब तुम्हारे जीवन की दिशा तय करने वाला है। यह वह समय है जब तुम्हें केवल सुनना या सोचना नहीं है, बल्कि जो समझ आया है उसे अपने जीवन में उतारना है। अब तुम्हें यह पूरी तरह समझ लेना चाहिए कि जो परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आ रहा है वह केवल कुछ दिनों का नहीं है। यह एक नई शुरुआत है, एक ऐसा दौर जो तुम्हें पुराने रूप से बाहर निकालकर एक नए स्तर पर ले जाएगा। यह बदलाव तुम्हारी सोच, तुम्हारे निर्णय और तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा। तुम्हें अब अपने आप पर पहले से ज्यादा भरोसा करना होगा, क्योंकि अब जो रास्ता तुम तय करने वाले हो उसमें हर कदम तुम्हारा अपना होगा। दूसरों की सलाह मिल सकती है, लेकिन निर्णय तुम्हें खुद लेना होगा, और यही तुम्हें मजबूत बनाएगा। अब तुम्हारे सामने जो अवसर आने वाले हैं वे साधारण नहीं होंगे। कुछ अवसर ऐसे होंगे जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं, लेकिन उन्हें पहचानने के लिए तुम्हें सजग रहना होगा। कई बार अवसर किसी समस्या के रूप में आता है, इसलिए उसे पहचानना आसान नहीं होता। तुम्हें अब यह भी समझना होगा कि हर चीज तुरंत नहीं मिलती। कुछ चीजों के लिए समय लगता है, और वह समय तुम्हें तैयार करने के लिए होता है। इसीलिए अगर कोई चीज देर से मिल रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम उसके लिए तैयार हो रहे हो। अब तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे स्थिरता आने लगेगी। जो असमंजस पहले था वह कम होने लगेगा। तुम्हें अपने रास्ते पर स्पष्टता मिलने लगेगी, और जब यह स्पष्टता आती है तो निर्णय लेना आसान हो जाता है। तुम्हें अपने अंदर के डर को अब पूरी तरह छोड़ना होगा, क्योंकि डर ही वह चीज है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है। अगर तुमने डर को अपने ऊपर हावी होने दिया तो तुम उन अवसरों को खो सकते हो जो तुम्हारे सामने आने वाले हैं। अब तुम्हें अपने हर कदम को सोच समझकर उठाना है, लेकिन आत्मविश्वास के साथ, क्योंकि आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में संभाल कर रखेगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति तुम्हारी तरह नहीं सोचता, इसीलिए किसी से भी जरूरत से ज्यादा अपेक्षा मत रखो। अपेक्षाएं ही सबसे ज्यादा दुख देती हैं। जितना कम अपेक्षा रखोगे उतना ज्यादा संतोष मिलेगा। अब तुम्हारे जीवन में जो लोग रहेंगे वे वही होंगे जो वास्तव में तुम्हारे साथ चलना चाहते हैं। बाकी लोग धीरे धीरे अपने आप दूर हो जाएंगे, और यह स्वाभाविक है। तुम्हें अब अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करना होगा, क्योंकि यही दो चीजें तुम्हें आगे ले जाएंगी। जो लोग अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं वही अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। अब तुम्हें अपने अंदर एक नई आदत बनानी होगी, हर परिस्थिति में सीखने की। चाहे परिस्थिति अच्छी हो या बुरी, उसमें कुछ ना कुछ सीख जरूर होती है, और जो सीखता रहता है वही आगे बढ़ता है। तुम्हारे जीवन में अब जो खुशियां आने वाली हैं वे स्थायी हो सकती हैं, अगर तुमने उन्हें संभालना सीख लिया, क्योंकि खुशी को बनाए रखना उतना ही जरूरी है जितना उसे पाना। तुम्हें अब विनम्र रहना होगा, क्योंकि जितना ऊपर जाओगे उतना ही विनम्र रहना जरूरी होगा। अहंकार वह चीज है जो सबसे बड़ी सफलता को भी खत्म कर सकता है। अब तुम्हें अपने रिश्तों को भी समझदारी से निभाना होगा। हर रिश्ते में संतुलन जरूरी होता है, न ज्यादा दूरी न ज्यादा करीब, बस एक सही संतुलन। तुम्हें वह अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा
तो तुम अपने जीवन की खुशियों का आनंद नहीं ले पाओगे। इसलिए अपने शरीर और मन दोनों का ख्याल रखो। अब तुम्हारे जीवन में जो नई शुरुआत हो रही है वह तुम्हें एक अलग पहचान दे सकती है। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे कैसे अपनाते हो। तुम्हें अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जो बीत गया उसे जाने दो, क्योंकि अगर तुम बार बार पीछे देखोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब केवल आगे देखो, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो और लगातार प्रयास करते रहो, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो हार नहीं मानता। तुम्हें अब यह भी समझना होगा कि तुम अकेले नहीं हो। जीवन में हमेशा कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती हैं। बस हमें उन पर विश्वास रखना होता है। अब यह पूरा संदेश अपने अंत की ओर है, लेकिन इसका प्रभाव अब शुरू होगा। जो कुछ तुमने पढ़ा या सुना वह केवल शब्द नहीं है, यह एक दिशा है, एक संकेत है। अगर तुमने इसे दिल से समझ लिया तो यह तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू कर सकता है। बस अपने आप पर विश्वास रखो, शांत रहो, सजग रहो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जो रास्ता अब तुम्हारे सामने खुल रहा है वह तुम्हें एक बेहतर और सफल जीवन की ओर ले जाएगा।